अब सुन रहे हैं वैशाली की नगर वधू, अध्याय मंगल पुष्प करनी अभिषेक। वैशाली की मंगल पुष्प करनी का अभिषेक वैशाली जनपद का सबसे बड़ा सम्मान था। इस पुष्प करनी में स्नान करने का जीवन में एक बार सिर्फ उसी लिच्छवी को अधिकार मिलता था जो गण संस्था का सदस्य निर्वाचित किया जाता था। उसमें बड़ा उत्सव समारोह होता था और उस दिन गण नक्षत्र मनाया जाता था। ये पुष्करणी उस समय बनाई गई थी जब वैशाली प्रथम बार बसाई गई थी। उसमें लिच्छवियों के उन पूर्वजों के शरीर की पूत गंध होने की कल्पना की गई थी जिन्हें आर्यों ने व्रात्य करके बहिष्कृत कर दिया था और जिन्होंने अपने भुजबल से अष्टकुल की स्थापना की थी। इस समय लिच्छवियों के अष्टकुल के 999 सदस्य ही ऐसे थे जिन्हें इस पुष्करणी में स्नान करने की प्रतिष्ठा प्राप्त हो चुकी थी। अन्य लिच्छवी भी इसमें स्नान नहीं कर सकते थे। औरों की तो बात ही क्या। बहुत बार आर्य सम्राटों और उनकी राजमहिषियों ने इस पुष्करणी में स्नान करने के लिए वैशाली पर चढ़ाई की, परंतु हर बार उन्हें लिच्छवी तरणों के बाणों की से विद्ध होकर भागना पड़ा। इस पुष्करणी पर सदैव नंगी तलवारों का पहरा रहता था और उस पर तांबे का एक जाल बिछा हुआ था। कोई पक्षी भी उसमें चोंच नहीं डुबो सकता था। यदि कोई चोरी छिपे इस पुष्करणी में स्नान करने की चेष्टा करता तो उसे निश्चय ही प्राणदंड मिलता था। यह पुष्करणी छोटी सी किंतु अति स्वच्छ और मनोरम थी। इसके चारों ओर श्वेत संगमरमर के घाट और सीढ़ियां बनी थी। स्थान स्थान पर छत्र और अलिंद बने हुए थे जिन पर खुदाई और पच्चीकारी का अति सुंदर काम किया हुआ था। पुष्करणी का जल इतना निर्मल था कि उसके तल की प्रत्येक वस्तु स्पष्ट दिख पड़ती थी। उसमें अनेक रंगों के बड़े बड़े कमल खिले थे। समय पर उसका जल बदलकर तल साफ कर दिया जाता था। पुष्करणी में संध्या समय बहुत सी रंग बिरंगी मछलियां क्रीड़ा किया करती थी। पुष्करणी के चारों ओर जो कमलवन था उसकी शोभा अनोखी मोहिनी शक्ति रखती थी। अम्बपाली लिच्छवी थी और वैशाली की जनपद कल्याणी का पद उसे मिला था। उसे विशेष अधिकार के तौर पर वैशाली के जनपद ने यह सम्मान दिया था। 3 दिन से इस अभिषेक महोत्सव की धूम वैशाली में मची थी। उस दिन अम्बपाली शोभा यात्रा बनाकर पहली बार सार्वजनिक रूप में वैशाली के नागरिकों के सामने अनव गुंठनवती होकर निकलने वाली थी। उसे देखने को वैशाली का जनपद अधीर हो गया था। नागरिकों ने विविध रंग की पातकाओं से अपने घर, वीथी, हाट और राजमार्ग सजाए थे। मंगल पुष्पकरणी पर फूलों का अनोखा श्रृंगार किया गया था। कदाचित उस दिन वैशाली जनपद की संपूर्ण कुसुम राशि वहीं आ जुटी थी। 3 दिन से गणन छत्र घोषित किया गया था और सब कोई आनंद उत्सव मना रहे थे। पहर दिन चढ़े उस मनोरम वसंत के प्रभात में नीलपद्यम प्रसाद से देवी अम्बपाली की शोभा यात्रा चली। उसका विमान विविध वर्ण के फूलों से बनाया गया था। उस पर देवी अम्बपाली केवल अंतर्वास और उत्तरीय पहने लज्जावनत मुख बैठी निराभरण होने के कारण तारकहीन उषा की सुषमा धारण कर रही थी। वह फूलों के ढेर में एक सजीव पुष्प गुच्छ से प्रतीत हो रही थी। लज्जा और संकोच से जैसी उसकी आंखें झुकी जा रही थी। उसका मुंह रह रहकर लाल हो रहा था। उसकी सुडौल शुभ्र ग्रीवा, उज्जवल उन्नत वक्ष और लहराते हुए चिक्कण कुंतल, उसमें गूंथे हुए ताजे विविध रंगों के कुसुम, इन सब की शोभा अपार थी। शोभा यात्रा में आगे वाद्य बज रहे थे। उसके पीछे हाथियों पर ध्वजा, पताका और निशान थे। उसके पीछे उज्जवल परिधान पहने दासियां स्नान और पूजन की सामग्री लिए चल रही थी। इसके पीछे अम्बपाली का कुसुम विमान था। उसे घेरकर वैशाली के सामंत पुत्र और सेठी पुत्र अम्बपाली पर पुष्प गंध की वर्षा करते चले आ रहे थे। नगर जन अपने अपने मकानों से पुष्प गंध फेंक रहे थे। चारों ओर रंगीन पताकाएं ही पताकाएं चमक रही थी। सबसे पीछे नागरिक जन चल रहे थे। पुष्करणी के अंतर द्वार के इधर ही सब लोग रोक दिए गए। केवल सेठी पुत्र और सामंत पुत्र ही भीतर कमलवन में आ सके। इसके बाद घाट पर उन्हें भी रोक दिया गया। केवल गण सदस्य ही वहां जा पाए। शोभा यात्रा रुक गई। लोग जहां तहां वृक्षों की छाया में बैठकर गप्पे हाँकने लगे। पुष्करणी के घाट पर खड़गधारी भट्ट
पंक्तियां बांधकर खड़े थे। उन सबकी पीठ पुष्करणी की ओर थी। गणपति ने हाथ का सहारा देकर अम्बपाली को विमान से उतारा और धीरे धीरे उसे पुष्करणी की सीढ़ियों पर से उतारकर जल के निकट तक ले गए। फिर उन्होंने पुष्करणी का पवित्र जल हाथ में लेकर अम्बपाली की अंजलि में दिया और कहा, कहो देवी अम्बपाली, मैं वज्जी संघ के अधीन हूं। अम्बपाली ने ऐसा ही कहा। तब गणपति उसे जल में और एक सीढ़ी उतारकर घुटनों तक पानी में खड़े होकर बोले, कहो देवी अम्बपाली, मैं वैशाली के जनपद की हूं। अम्बपाली ने वैसा ही किया। गणपति ने अब कमर तक जल में घुसकर कहा, कहो देवी अम्बपाली, क्या तुम लिच्छवियों की 7 मर्यादाओं का पालन करोगी? अम्बपाली ने मृदु कंठ से स्वीकृति दी। तब गणपति ने उच्च स्वर से पुकार कर कहा, भंते, आयुष्मान सब कोई सुने, मैं अष्टकुल के वज्जी तंत्र की ओर से घोषित करता हूं कि देवी अम्बपाली वैशाली की जनपद कल्याणी है। वे आज वैशाली की नगर वधु घोषित की गई हैं। उन्होंने सुगंधित तेल से अम्बपाली के सिर पर अभिषेक किया और फिर उसका मस्तक चूमा। इसके बाद वे जल से बाहर निकल आए। गण सदस्यों ने गंध पुष्प अम्बपाली पर फेंके। सामंत पुत्र और सेठी पुत्र हर्षनाद करने लगे। अम्बपाली ने 3 डुबकियां लगाई। महीन अंतरवासक उसके स्वर्ण गात्र से चिपक गया। उसका अंग सौष्ठव स्पष्ट दिख पड़ने लगा। केश राशि से मोतियों की बूंद के समान जल बिंदु टपकने लगे। पुष्करणी से अम्बपाली बाहर निकल आई। विविध वाद्य बजने लगे। दासियों ने उसे नए अंतरवासक और उत्तरीय पहनाए। केशों को झाड़कर हवा में फैला दिया। भांति भांति के गंध माल्य पहनाए गए। तरुणों ने अम्बपाली पर गंध पुष्प और अंगराग की वर्षा कर दी। फिर अम्बपाली को पारस्य देश के सुंदर बिछावन पर बैठाया गया। अब गणभोज प्रारंभ हुआ। गण के प्रत्येक सदस्य ने अम्बपाली की पत्तल से कुछ खाया। नीलगाय, सुअर, पक्षियों के मांस निधृम आग पर भून भून कर अम्बपाली के सम्मुख ढेर किए जा रहे थे। मेरे के घट भर भर कर उसके चारों ओर एकत्र हो रहे थे। अम्बपाली की दासियां उनमें पात्र भर भर कर तरुणों को और गण सदस्यों को दे रही थी। वे लोग हंस हंस कर अम्बपाली की कल्याण कामना कर करके स्वच्छ अंधता से खा पी रहे थे। अंत में अम्बपाली रथ में सवार होकर सप्तभूमि प्रासाद की ओर चली। साथ ही संपूर्ण गण सदस्य सामंत पुत्र और सेठी पुत्र एवं नागरिक थे। सप्तभूमि प्रासाद की सिंहपोर पर शोभा यात्रा के पहुंचते ही प्रासाद की प्राचीर पर से सैकड़ों सूर्य बजाए गए। प्रसाद पाल ने उपस्थित होकर अश्व और खड्ग निवेदन किया। अम्बपाली ने रथ त्याग, खड्ग छुआ और अश्व पर सवार होकर प्रसाद में चली गई। वैशाली का जनपद विविध वार्तालाप करता अपने अपने घर लौटा।